सन्नाटे में एक अजीब सी हलचल थी। 3 मर्द उम्र 25 से 32 के दरमियान जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथ में एक लड़की की कलाई थी जिसे वो बेरहमी से घसीटते हुए ले जा रहे थे। उस लड़की की उम्र मुश्किल से 23 साल रही होगी। चेहरा सूझा हुआ, बाल बिखरे हुए, कपड़े गर्द से सने हुए और सबसे अहम उसके पेट पर रखा कांपता हुआ हाथ जो बता रहा था कि वो हामला यानी प्रेग्नेंट है। उसका नाम शायला था। इन तीनों के चेहरों पर गुस्सा नहीं, नफरत थी। एक ऐसा गुस्सा जो कभी किसी अपने से भी हो सकता है, और वो थी इनकी बहन। बोल, एक ने उसकी छोटी पकड़कर झटके से ऊपर खींचा। किसके साथ मुंह काला किया तूने? कौन है वो हरामी? शायला की आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन लफ्जों में अब भी कुछ जान बाकी थी। भाई, मैं गुनहगार नहीं हूँ, सच कह रही हूँ। माफ कर दो भाई, माफ कर दें। दूसरे ने पास रखी लकड़ी से जमीन पर जोर से मारा। जिसने हमारे खानदान की इज्जत को नीलाम किया हो उसको माफ कर दें। तीसरा, जो सबसे बड़ा था, चुप रहा। वो किसी सोच में गुम था और फिर उसने हाथ से इशारा किया। गड्ढा यही खोद, दफन करना है इसे। जमीन सख्त थी, लेकिन इरादा उससे भी ज्यादा। बेलचा जमीन में धंस रहा था, मिट्टी उखड़ रही थी। इधर शायला जमीन पर पड़ी थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी। दर्द उसकी पेशानी पर साफ दिख रहा था, लेकिन किसी की नजरों में तरस नहीं था। तीनों की आंखों में सिर्फ गैरत का नकली नकाब था। और तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। घर्र घर्र। गड्ढा खोदने वाला आदमी ठिठक गया। क्या था ये? कोई जानवर होगा, जंगल है, कुछ भी हो सकता है। तू गड्ढा कर, जल्दी कर। पर उसकी नजरें अब हर तरफ दौड़ रही थीं। एक बार फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी करीब से। खर्र खर्र। और अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ उछल कर बाहर आया। तीनों के चेहरे जर्द पड़ गए। एक बंदर बिल्कुल सामने, लेकिन ये कोई आम बंदर नहीं था। उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। वो गुस्से में था, बिल्कुल इंसानों जैसा गुस्सा। सांसें तेज, छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे उसने सब कुछ देखा हो। एक ने हंसते हुए कहा, अब एक बंदर हमें रोकेगा? क्या मजाक है? लेकिन हंसी उसके चेहरे से उसी पल उड़ गई जब बंदर ने एक ही छलांग में उसके सीने पर वार कर दिया। नाखून चेहरे पर, पैर सीने पर, और वो सीधा जमीन पर गिरा। अरे काट लिया मुझे, उसने चिल्लाकर कहा। दूसरे ने बेलचा उठाकर बंदर की तरफ बढ़ा, लेकिन बंदर फुर्तीला था। एक झटके में पेड़ पर चढ़ गया, फिर दूसरी तरफ से कूदकर उसके ऊपर भी हमला कर दिया। अब तीसरा, जो अब तक खामोश था, वो भी डर गया। भागो, ये पागल है। तीनों, जो कुछ ही देर पहले किसी को दफनाने चले थे, अब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। शायला अब भी वहीं पड़ी थी, पेट पर हाथ, सांसें तेज, दर्द हद से ज्यादा था। और फिर उसकी आंखें मुंद गईं। शायद बेहोशी ने दर्द से छुटकारा दे दिया था। बंदर उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ा। अब उसका चेहरा गुस्से से नहीं, फिक्र से भरा था। वो शायला के पास बैठ गया। कभी उसके चेहरे को देखता, कभी उसके पेट पर नजर टिकाता, जैसे जानता हो कि इसके अंदर एक और जिंदगी है। वो उसकी सांसों को महसूस कर रहा था। वो बेलचा दूर को फेंक चुका था। उसने शायला के पास पड़े दुपट्टे को धीरे से उसके चेहरे से हटाया, फिर वहीं बैठ गया, बिल्कुल चुपचाप, जैसे कोई पहरेदार हो। कहीं दूर से कौवों की आवाजें आने लगी थीं, लेकिन जंगल का ये हिस्सा अब सिर्फ 2 जिंदगियों का गवाह था, एक इंसानी और एक जानवरी। लेकिन शायद दोनों में से कोई भी पूरी तरह जानवर नहीं था। जंगल की सांसें गहरी थीं और वक्त जैसे थम गया था। धूप की कुछ किरणें अब पत्तों के दरमियान से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। शायला जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके होंठ सूखे थे, सांसों की आवाज मध्यम होती जा रही थी। लेकिन तभी उसने हल्की सी करवट ली और होंठों से एक टूटी हुई चीख निकली। आहा। वो चीख ऐसी थी जो न तो पूरी बाहर निकली, न अंदर रह पाई। एक हामला औरत का दर्द जो बेजुबान नहीं था, वो जंगल में गूंजा, पत्तों में सरसराहट हुई, पर जवाब में बस एक जोड़ी आंखें थीं जो सब देख रही थीं। वही बंदर, वही पहरेदार। शायला की चीख सुनते ही वो फौरन उसके पास आया। उसने शायला के चेहरे को झुकाकर देखा। पसीने से भीगा माथा, कांपते होंठ, और उसकी सांसें अब ज्यादा तेज हो गई थीं।
बंदर बुरी तरह बेचैन हो गया। वो चारों तरफ देखने लगा जैसे किसी मदद की तलाश कर रहा हो। फिर अचानक वो जंगल के अंदर भागा। ये इलाका उस किस्म का था जहाँ कोई तालाब या नदी पास नहीं थी, पर बंदर ठान चुका था कि शायला को पानी चाहिए और उसे हर हाल में पानी लाकर देना है। वो पेड़ों पर चढ़ता, शाखों से कूदता, झाड़ियों में झांकता, यहाँ तक कि 2 जंगली जानवरों से भी बचता बचाता तेजी से आगे बढ़ता रहा। कभी पीछे मुड़कर देखता, कभी रुककर अपनी सांसें समेटता, लेकिन उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मंजिल थी, पानी। कुछ दूर जाकर उसे एक पेड़ के नीचे एक टूटी हुई मिट्टी की सुराही दिखी, जिसमें बारिश का जमा हुआ पानी था। सुराही आधी गिरी हुई थी, लेकिन उसके नीचे जमीन गीली थी, जहां थोड़ी सी नमी बची थी। बंदर ने अपने दोनों हाथों से थोड़ा सा पानी समेटने की कोशिश की, लेकिन वो हाथों से लुढ़क कर गिर गया। फिर उसने आसपास देखा। एक सूखी खोखली लकड़ी पड़ी थी, बिल्कुल खोखली बांस जैसी। वो उसे मुंह में दबाकर झुका और पानी के पास ले गया। कई कोशिशों के बाद वो लकड़ी की खोखल में थोड़ा सा पानी भर सका। जैसे ही भर गया, वो दौड़ पड़ा। वो 2 टांगों पर नहीं, चारों हाथ पैरों पर भाग रहा था ताकि ज्यादा हिल न जाए पानी। लेकिन रास्ते में एक बड़ा झटका लगा। एक कांटा उसकी टांग में धंस गया। बंदर रुका, दर्द से कराह उठा, पर लकड़ी को नहीं गिरने दिया। उसने अपने दांतों से कांटे को खींचा, थोड़ा खून बहा, लेकिन चेहरा बिना शिकन के उठा लिया। वो फिर भागा। जब वो वापस पहुंचा, शायला अब भी बेसुध थी, लेकिन उसकी सांसें अब बहुत ज्यादा तेज थी। बंदर उसके पास आया, लकड़ी को धीरे से जमीन पर रखा। उसने दोनों हाथों से लकड़ी को उठाया और उसके मुंह के पास लाया। फिर एक एक बूंद उसकी होठों पर गिराई। शायला के होंठ हिले। उसने आंखें खोली, धुंधली नजरों से उस अजीब से पहरेदार को देखा और कुछ समझ नहीं पाई। लेकिन जैसे ही पानी की दूसरी घूंट गिरी, उसकी सांसों में थोड़ी राहत महसूस हुई। वो अब पूरे होश में नहीं थी, पर उसकी पलकों में थरथराहट थी, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। बंदर अब भी वहीं बैठा था, उसके पास, उसके करीब। वो बार बार उसके माथे से पसीना पोंछने की कोशिश करता, उसकी सांसों को चुपचाप देखता। शायला ने एक बार फिर आंखें खोली, और इस बार उसकी आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि ताज्जुब और राहत का अजीब सा मेल था। उसने कांपती आवाज में सिर्फ एक लफ्ज कहा, तू। बंदर उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं तेरा कुछ नहीं, लेकिन आज सिर्फ तेरा हूं। शाम की हल्की हल्की परछाइयां जंगल के अंदर उतरने लगी थीं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे पेड़ पौधे भी किसी अनहोनी को महसूस कर रहे हों। शायला जमीन पर पड़ी थी। अचानक उसकी सांसें अब बहुत तेज थीं। बदन से पसीना यूं बह रहा था जैसे बारिश हो रही हो, और उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ता जा रहा था। वो बार बार कराह उठती, कभी दांत खींचती, कभी हाथ पेट पर कस कर रखती। उसकी आवाज अब कमजोर नहीं रही थी, वो अब चीख रही थी, कोई है। उसका लहजा ऐसा था जैसे किसी कुएं के अंदर कोई पुकार रहा हो। बंदर वहीं पास बैठा था, उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। क्या ये दर्द वही है जो वो सोच रहा है? क्या शायला की कोख में कोई हलचल हो रही है? वो उठकर उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगा। कभी उसके मुंह को देखता, कभी पेट को, कभी हाथों को थामने की कोशिश करता, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल को वो रुका, फिर फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से जंगल के कुछ और हिस्से नजर आने लगे थे। वो इधर उधर देखने लगा, हर सिमत में झांकता, आवाजें सुनने की कोशिश करता। और तभी बहुत दूर, बहुत दूर 2 हल्के से साए नजर आए। एक ऊंचा, भारी बदन वाला, दूसरा थोड़ी छोटी कद काठी वाला, और दोनों चलते हुए। बंदर की आंखों में चमक आ गई। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, फिर जमीन पर कूदकर दौड़ता चला गया। रास्ते में झाड़ियों से टकराया, एक कांटे से फिर जख्मी हुआ, लेकिन रुका नहीं। कुछ ही लम्हों में वो उन सायों के करीब पहुंच चुका था। अब साफ दिख रहा था, एक 40 साल का मर्द और एक 35 साल की औरत, दोनों शिकार पर थे। कंधों पर तीर और कमान, कमर पर चाकू, आंखों में शिकारी चौकसी, लेकिन वो इंसानियत से खाली नहीं लगते थे। बंदर ने दोनों के सामने आकर अजीब हरकतें शुरू कर दी। कभी जमीन पर हाथ मारता, कभी एक तरफ दौड़कर रुकता,
फिर पलटकर उनकी तरफ देखता, जैसे कह रहा हो, चलो मेरे साथ चलो, जल्दी। मर्द ने कमान थोड़ा ऊपर की, फिर धीरे से नीचे कर दी। ये देख रही हो? उसने औरत से कहा। हाँ, ये बंदर कुछ कह रहा है। उसने आगे बढ़कर बंदर को गौर से देखा। ऐसे इशारे मैंने पहले कभी नहीं देखे, कहीं कोई फंसा तो नहीं? बंदर अब दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया, बिल्कुल इंसानी अंदाज में। औरत कुछ पलों तक देखती रही, फिर बोली, चलो इसके पीछे, जो भी है ये मदद मांग रहा है। बंदर तेजी से भागने लगा और दोनों शिकारी उसके पीछे, कभी झाड़ियों से गुजरते, कभी कंटीले रास्तों से। लेकिन बंदर की बेकरारी और अंदाज में ऐसा कुछ था कि उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। कुछ लम्हों के सफर के बाद वो उस जगह पहुंचे जहां शायला अब भी बेहोश पड़ी थी। शिकारी दोनों रुक गए। औरत आगे बढ़ी, घुटनों के बल बैठकर शायला का चेहरा देखा। ये तो बहुत नाजुक हालत में है, ये हामला है। मर्द ने चारों तरफ देखा, कहीं कोई और तो नहीं, लेकिन जंगल बिल्कुल खामोश था। सिर्फ पेड़ों के ऊपर बैठा वही बंदर अब उन्हें देख रहा था। उसकी सांसें भी तेज थीं, आंखें उनींदी लेकिन चौकस। ये अकेली यहाँ कैसे आई? शायद किसी ने इसे छोड़ दिया होगा, औरत बोली। फिर गर्दन घुमाकर बंदर को देखा, लेकिन ये कैसे? बंदर फिर धीरे धीरे नीचे उतरा और पास आकर शायला के पेट के करीब बैठ गया। फिर आंखों से ऐसे देखा जैसे इन दोनों से सवाल कर रहा हो, अब तुम कुछ करोगे या मैं ही सब करूं? मर्द और औरत कुछ पल खामोश रहे। फिर मर्द ने गर्दन झुकाई और धीमे लहजे में बोला, ये बंदर, ये इत्तेफाका नहीं है। औरत ने शायला के माथे से पसीना साफ किया, फिर बंदर की तरफ देखा। तू पहरेदार है इस औरत का, और अब हम तेरे साथ हैं। शायला अब भी बेहोश थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। एक जानवर, दो अजनबी और एक आने वाली जिंदगी, सब एक पेड़ की छांव में खड़े थे। और कहीं ना कहीं इस जंगल ने एक राज समेट लिया था, जिसे इंसान नहीं, एक बंदर पहले समझा था। जंगल की शाम अब रात में ढलने लगी थी। पत्तों पर ओस उतर रही थी और हर चीज पर एक नरम सी नमी छा गई थी। लेकिन उस पेड़ के नीचे, उस एक जगह पर, जिंदगी और मौत के दरमियान एक जद्दोजहद चल रही थी। शायला अब भी दर्द में थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन होश में नहीं लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख चुके थे और वक्त जैसे बहुत तेजी से उसके खिलाफ भाग रहा था। शिकारी औरत, जिसने जिंदगी में जंगल के न जाने कितने जख्म देखे थे, आज एक औरत के दर्द के सामने थम गई थी। उसने झटपट अपनी कमीज के नीचे का कपड़ा फाड़ा और शायला के पैरों के नीचे बिछाया। फिर उसके सिर के नीचे एक मुलायम पत्ता रखा और खुद घुटनों के बल बैठ गई। तू बोल मत, सांस ले, बस सांस ले, मैं हूं तेरे साथ। उसका लहजा नरम था, बिल्कुल बड़ी बहन के जज्बात से भरा हुआ। बंदर अब एक तरफ बैठा हुआ था, लेकिन नजरें एक पल को भी शायला से नहीं हटा रहा था। कभी अपनी जगह से उठता, एक चक्कर लगाता, फिर वापस आकर बैठ जाता। उसकी बेचैनी अब जाहिर थी। वो समझ रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शिकारी मर्द ने झट से अपनी बोरियों से एक जानवर के खाल की शीट निकाली और ऊपर पेड़ की शाखों में उसे फैलाया, ताकि ओस और ठंडी हवा से बचाव हो सके। फिर वो पास की झाड़ियों से सूखी लकड़ियां ले आया और एक छोटी सी आग जला दी। हम यहाँ रोशनी लाएंगे, उसने धीमे से कहा, और इस औरत को देखना। ये उसने अपनी साथी औरत से कहा, पर उसकी नज़र बंदर पर भी पड़ी, जो अब उसकी बात जैसे समझ चुका था। शायला अब पूरे होश में थी, लेकिन दर्द के मारे बोल नहीं पा रही थी। उसका जिस्म ऐंठ रहा था, आंखों से आंसू झर रहे थे। सुन मेरी बात बहन, शिकारी औरत ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तेरा बच्चा आने वाला है, हिम्मत कर, बस थोड़ी देर की तकलीफ है, फिर तेरा लाडला तेरे सीने से लगेगा। शायला के मुंह से एक चीख निकली और वो चीख जंगल के सन्नाटे को चीर गई। बंदर अब उठकर कुछ कदम आगे गया और बैठ गया। उसने अपने हाथों से मुंह ढांप लिया। उसकी आंखें बुझी बुझी सी थीं, लेकिन फिर भी उसमें इंतजार था, किसी चमत्कार का नहीं, किसी जिंदा लम्हे का। घंटे भर की मशक्कत के बाद शिकारी औरत ने अपनी हथेलियों में कुछ महसूस किया, एक गर्माहट, एक हरकत, एक हल्की सी चीख। मुबारक हो, तू माँ बन चुकी है।
शायला की आंखों से आंसू बह निकले। अब की बार दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। उसके सीने पर एक नन्हा जिस्म रखा गया, गीला, नर्म, कांपता हुआ, लेकिन जिंदा। वो बच्चा रो रहा था और उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। बंदर उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे पास आया। शिकारी मर्द ने एक पल को सोचा कि शायद डर जाएगा बच्चा, लेकिन नहीं। बंदर ने आकर बस उस नन्हे जिस्म को देखा और फिर एक नर्म सी हरकत में जमीन पर बैठकर सिर नीचे कर लिया, जैसे कह रहा हो, तू आया है और अब सब ठीक है। शिकारी मर्द ने आग को थोड़ा और सुलगाया और पास आकर शायला को कंबल ओढ़ा दिया। शिकारी औरत अब भी बच्चे को थपथपा रही थी और शायला को देख रही